नमस्कार साथियों, राधे राधे। अपने हरियाणा डी ग्रुप का मैथ के टॉपिक चल रहे हैं, जिनमें आज अपने करेंगे कि कोई भी श्रेणी है। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी श्रेणी है, उसमें शून्य कितने होंगे। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 2 से गुना, 3 से, 4, 5, चलते चलते कहाँ तक, 100 तक मल्टीप्लाई करने पर उनके अंत में शून्य कितने होंगे, ये काउंट करके आपको बताना है। तो इसकी क्या है, आपके पास जो ट्रिक है वो ये है कि जो आपका अंतिम डिजिट दिया हुआ है, क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। उस 100 में सबसे पहले आप 5 का डिवाइड करो, फिर उस 100 में 25 का डिवाइड करो, फिर 100 में 125 का भाग दो। जहां तक भाग जाए वहां तक भाग देना। देखो 5 का 100 में भाग जाएगा 20 आएगा, 5 का 100 में भाग जाएगा 4 आएगा, 125 का 100 में भाग नहीं जाता है, इसको छोड़ देना। इन दोनों को ऐड कर देना, कितना आएगा, 20 और 4 24। इसका मतलब है यदि आप 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का गुना करोगे तो उनमें आपके पास 24 शून्य प्राप्त होंगे। 24 डिजिट जो क्या प्राप्त होगी, शून्य की प्राप्त होगी। आगे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको और भी बताऊंगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक कितने प्राप्त होंगे भी शून्य। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास दे रखा है, 1 का गुना 2 से, 3 से, 4 से, 5 से 10 तक हो, तो क्या बताना है, शून्य की संख्या बतानी है, कितने आपके पास शून्य प्राप्त होंगे इसमें, ये आपको बताना है। तो 10 जो दे रखा है उसमें अंतिम अंक क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। उसमें 5 का भाग दो, 10 में 25 का भाग दो। देखो 5 का भाग ही जाएगा 2 तक, 25 का भाग इसमें जाता नहीं है। तो इसमें कितनी संख्याएं प्राप्त होगी, 2 शून्य प्राप्त होंगे। देखो एक तो ये रहा, और एक 5 का गुना आप 2 से करोगे तो 10, 2 शून्य डिजिट आपके पास प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेकर 95 तक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, 1 से लेकर आपको कहां तक गुना करना है, 95 तक। तो उसमें शून्य की संख्याएं कितनी प्राप्त होगी। तो 95 में सबसे पहले आप 5 का भाग दो, 5 का डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। इसमें 5 एकम 1 और 9 पंजा 45। उसके बाद में 95 में आप 25 का भाग दोगे, और 95 में भी आप किसका भाग दोगे, 125 का। 125 का भाग तो जाता नहीं है, लेकिन 25 का भाग 25 या 75 3 तक जाता है। आगे शेषफल बचते हैं, तो शेषफल को छोड़ देना। शेषफल को छोड़ देना, जो पूर्ण रूप से जहां तक जाए वो डिजिट लेना। तो 3 डिजिट जा रही है पूर्ण तक, तो योग कितना हो गया, 19 का और 3 का योग कितना, 22। तो टोटल कितनी संख्याएं प्राप्त होगी, 22 शून्य इसमें अपने पास प्राप्त होंगे। यहाँ ध्यान रखना भी, ये जो मैंने भाग दिया है 95 में 25 का, ये 75, इसके बाद में जो शेष बचा हुआ है उसको छोड़ दिया मैंने, 20/25 कर दिया। जो पूर्ण रूप से भाग गया वो है 3 संख्याओं तक, और 19 संख्याएं पहले भी थी। 19 और 3 22 संख्याएं आपके पास प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार से 2 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10 मल्टीप्लाई कहां तक, 200 तक। इन संख्याओं में आपसे पूछा जाए कि आप शून्य प्राप्त करके बताओ, तो सबसे पहले आप इसमें 2 की पावर 100 बाहर निकाल लोगे तो ये डिजिट हो जाएगी 1 गुना 2 गुना 3 गुना, सब में से 2 बार निकाले। कितने 2 बार निकालेंगे, 100 2 बार निकालेंगे, क्योंकि 200 तक का पढ़ा है, ये ध्यान रखना। जैसे अपने 2 का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 लिखते हैं। तो ये इसमें यदि आप हाफ करोगे तो 10 डिजिट बन जाएंगे, ध्यान रखना। उसी प्रकार से 100 200 का हाफ कितना हो गया, 100 डिजिट। इसका मतलब 2 की पावर 100 मैंने बाहर निकाल ली है, 2 की पावर 100 मैंने यहां से बाहर निकाल ली है।
और बाकी बच गया है 100 डिजिट का मल्टीप्लाई। तो 100 का पहले निकालो, ये है फैक्टोरियल 100, 2 की पावर 100। तो इसका आंसर निकालोगे, क्या करोगे, 100 में सबसे पहले भाग दोगे 5 का 20, 100 में भाग दोगे 25 का 4, और 100 के अंदर भाग देना है किसका, 125 का, जो कि नहीं जा रहा है, जो कि नहीं जा रहा है। तो 20 तो ये हो गए, 4 ये कितने हो गए, 24 डिजिट आपके पास प्राप्त होगी। कितने, 24 जीरो आपके पास प्राप्त होगी इसके अंदर। इसी प्रकार से 3 वाला और कर लो, 3 गुना 6 गुना 9, कहां तक, 300 तक। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में 3 की पावर आप 100 बाहर निकाल लोगे, ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना चलते चलते 100 तक आ जाएगा। और इसी में सबसे पहले 100 अंक जो है, इस 100 अंक में 5 का डिवाइड करो, 20 तो शून्य ये प्राप्त हो गए, 100 के अंदर 25 का डिवाइड करो, 4 शून्य ये प्राप्त हो गए। तो टोटल कितनी शून्य प्राप्त हो गए, 24 शून्य आपके पास प्राप्त हो गए इसके अंदर भी। आगे कर रहे हैं अपने क्वेश्चन है 10 गुना 20 गुना। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना, चलते चलते कहां तक, 1000 तक करोगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना कि अब अपने निकाल तो बाहर 10 रहे हैं, और पावर कितनी आ रही है, 10 के 1000 के अंदर 10 का भाग दो, कितनी, 100 पावर अपने बाहर निकाल ली है। और आगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना, चलते चलते कहां तक, 100 तक के नंबर अपने पास बच गए हैं। तो 100 वाले में तो अपने बहुत बार कर लिया, 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20, फिर 5 के इसमें 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। 24 नंबर तो ये प्राप्त हो गई आपके पास पहले से ही, 24 तो 1 से 100 तक की संख्याओं में प्राप्त हो गए। लेकिन ध्यान रखना 10 की पावर 100 में से ये 100 डिजिट 100 जीरो जो आपके पास है यहां से भी प्राप्त होंगे। 10 की पावर 100 में ये जो 100 है ऊपर वाला पावर जो लगी हुई है 100 है, इसमें 100 डिजिट यहां से प्राप्त होंगे। तो टोटल कितनी संख्या प्राप्त होगी, 100 तो पावर से आ जाएंगे और 24 अपने इस 100 से मिलेंगे तो कितनी, 124 शून्य प्राप्त होंगे आपके पास। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपके पास दे रखा है विषम संख्याओं वाला, 1 3 5 7 9, ये सभी विषम संख्याएं हैं। 25 क्या है, विषम संख्याएं हैं। ध्यान रखना सभी विषम संख्याएं होती हैं। जब भी ओड नंबर आपके पास आता है, जब भी आपके पास ओड नंबर की आपके पास श्रेणी आती है, तो उस श्रेणी में भाई साहब जी आपके पास क्या प्राप्त होंगे, कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। कारण क्योंकि ओड नंबर में किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो शून्य मिलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। तो ओड नंबर में शून्य नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। अब ओड नंबर का आपने कर लिया, ओड का आपने कर लिया है, अब अपने करते हैं सम डिजिट का। सम वाले में तो मिलते ही हैं, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके पास है एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, जैसे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, ये सारे विषम डिजिट है कहां तक, 25 तक। इनको ब्रैकेट में करने के बाद आपको दे दिया है कि इसे 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तो ओड नंबर है, ये तो क्या है, विषम नंबर है, इनमें तो शून्य मिलेगा ही नहीं, शून्य नहीं है। लेकिन यहां 2 की पावर कितनी है, 2, अर्थात कितने 2 है, 2 गुना 2 4 है। तो इसमें से आपको शून्य मिलेगा, कौन से, ये आप देख लो कि किसी से भी मल्टीप्लाई होंगे तो 2 जीरो मिलेगी। एक तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो 5 दूनी 10, एक इस 2 का मल्टीप्लाई कर लो 25 से, 25 दूना 50, तो 2 शून्य आपके पास क्या होंगे, प्राप्त होंगे इसमें से। अच्छे क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके डी ग्रुप में पूछे जाएंगे, इनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन। अब अपने श्रेणी वाले सारे क्वेश्चन हो गए हैं।
अब अपने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो ये दे रखा है आपके पास एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या अधिकतम जो नंबर होता है वो ज्ञात करना होता है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो एलसीएम में आपको निकालने की विधियां पता होगी कि दो विधियों से निकाला जाता है इसको, एक तो गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी आप इसे निकाल सकते हो। तो अपने क्वेश्चन को करते हैं आराम से। अब आप बोलोगे सर इसका बेसिक नहीं, बेसिक की कोई जरूरत नहीं है। अभी एलसीएम निकालना है तो विधि पता होना चाहिए, क्या 98, 28 और 112 का एक साथ ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ, गुणनखंड करो। सबसे पहले किससे जाएगा आपका, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो ये आएगा 4 और 9, यहाँ पर 14 और ये 5 और 6, फिर 2 पे जा रहा है 7 और ये आ रहा है आपका 28, फिर 2 पे 14 दूना 28, फिर 2 पे भाग जा रहा है 7, फिर किस पे 7 पे और 7 पे जाएगा। ये सभी संख्याओं को आपको गुणा करना है, इनका मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 का 49 से करोगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए भाई, ये अपने पास 2 और 2, 1 2 और है भाई, 2 ने लिखा है यहाँ, 1 2 का गुणा और 4 दुए हैं, देखो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका, फिर 2 से गुना कर लो, कितना 16 गुना 49, तो आंसर आएगा आपके पास 784। मल्टीप्लाई कर लेना 16 का 49 से, आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 49। ये क्वेश्चन आया हुआ है वैदिक ग्रुप में, सिंपल सा है। यदि कोई भी 3 संख्याएं दे रखी है तो उन्हें क्या करना है आपको, उनके फैक्टर जो किए हुए हैं, यदि आप उनमें से बड़ी संख्याएं कॉमन लेके आप कर सकते हो, ये भी आगे आएगा। यदि आप इस स्ट्रक्चर से करना चाहो डायरेक्ट, सबसे पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर इसके बाद यदि 3 से जाता तो 3 से भाग दे देते, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 9 10, इसमें 7 तक जा रहा है तो 7 वाला भाग देके आंसर निकाल लिया। आगे दे रखा है दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं क्या दे रखी है, x और y दे रखी है, x और y, जिसमें x बड़ा है आपका y से, जिसमें x बड़ा है आपका y से, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जो कि आपका दे रखा है इसने 119, 119 सबसे पहले तो आप चेक करोगे किसका गुणा है, 119 17 साती होते हैं क्या, 17 साती 119 होते हैं, 17 साती 119 होते हैं। तो इसमें बोला क्या है, एक संख्या, इसमें क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। तो आप देखो x का मान बड़ा है, इसका मतलब है x का मान तो आएगा 17, और y का मान छोटा है, इसका मतलब y का मान कितना आएगा 7। 7 और 17 आपके पास है, यहां मिल गए। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा हुआ है कि 3, क्या पूछा हुआ है, 3y माइनस एक्स से आंसर क्या मिलेगा, y का मान कितना है 3 गुना 7 और x का मान कितना है 17, तो 7 या 21 माइनस 17 से आप करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 4। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है भी ये भी। अब ये आए हुए क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में, कहीं ना कहीं मिले हुए आपको क्वेश्चन ये मिलेंगे, बाकी नहीं है। यदि दो सहभाज्य संख्याएं, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, गुणनफल कितना है 104 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। एक नंबर निर्धारित नहीं किया, 2 नंबर क्या 104 का 104 होगा, और 3 नंबर 1 होगा, 4 नंबर इनका एचसीएफ के बराबर होगा, इनका मान एचसीएफ के बराबर होगा। क्या आंसर होना चाहिए, यदि आप दो किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का यदि आप गुणा कर रहे हो और उनका सहअभाज्य संख्याओं का गुणा कर रहे हो तो वो 104 आ रहा है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओगे। वैसे तो मैंने टिक लगा दिया है कहीं ना कहीं, यदि आप ध्यान से चेक करोगे तो।
एक क्वेश्चन पीछे निकल गया। ये लो, क्या दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन दे रखा है 2√169, 3 का 3 अंडरूट में 27, 3 के अंडरूट में 64, 2 के रूट में 144 ये संख्या दे रखी है। तो ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था अभी ध्यान रखना, उसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। सहअभाज्य संख्याएं और एलसीएम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याओं में 104 है, तो ध्यान रखना बड़ी से बड़ी संख्या है। जिसने सोचना था उसने अभी तक सोच लिया होगा, 104 ही उसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 2 पे अंडर रूट लगा के 169, √2 की वैल्यू, क्यूब दे रखा है 27 में याद करना है, 64 का और 144 का। ये किसका मान होता है, 13 का, ये मान होता है 3 का, और इसकी वैल्यू 64 की वैल्यू होती है 4 में, 144 12 का। इन सभी संख्याओं को आप एक गुणनखंड विधि से हल करो। सबसे पहले किस पे, 2 पे जाने दो, तो 13 फिर नहीं है, 3 का भी नहीं है, 2 6, फिर 2 पे जाएगा 13, 3 1 3, फिर सिर्फ 3 और 13 पे जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, 2 का गुणा करो 2 से, गुणा करो 3 से, फिर गुणा करो 13 से, 4 4 3 12, 12 गुना 13 होते हैं आपके 156, क्योंकि 12 की स्क्वायर में, इसमें करने का तरीका देखो, 12 की स्क्वायर जो होती है आपकी 144, उसके यदि क्रमागत संख्याएं हो, जैसे 12 का गुणा आप 13 से कर रहे हो, क्रमागत संख्याएं हो, तो जो स्क्वायर आपने छोटी संख्या उसका स्क्वायर करके और जिसका गुणा करता है वो जोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 112 गुना 12, 12 जोड़ देते हैं, 156 आ जाएगा। ये वापिस क्रमांक संख्याओं में जिसकी स्क्वायर करके वही संख्या दोबारा जोड़ो, उसका आंसर आ जाएगा 156 आपके पास। ये एक ट्रिक होती है गुणा भाग करने की भी। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 2 की पावर 4, यहां लिख रहा हूं मैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ये तो दे रखा है एक। दूसरा दे रखा है आपके पास, ये ए का मान लेते हैं, ये बी का मान लेते हैं। बी का मान क्या, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 6 और 5 की पावर 5 और 7 की पावर 2। बड़ी से बड़ी संख्याएं निकालनी होती है कॉमन, तो सबसे पहले तो 7 की पावर 2 होनी चाहिए। इसमें 2 नहीं है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 2 है, ये रह सकता है, डी ऑप्शन में 2 है, ये रह सकता है, सी ऑप्शन रह सकता है। उसके बाद में 5 की पावर 5, 5 की पावर, ए ऑप्शन तो कट हो गया, बी ऑप्शन में 5 की पावर 2 है, नहीं है, सी ऑप्शन में भी 5 की पावर 8 है, नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। मतलब बड़ी से बड़ी संख्याएं, इन दोनों में से बड़ी क्या है, 2 की पावर 4, इन दोनों में से बड़ी क्या है, 3 की पावर 6, इन दोनों में से बड़ी क्या है, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 7, ये आंसर आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसी संख्याओं में तो एलसीएम निकालना बहुत ही सिंपल सा काम है भाई, बिल्कुल ही सिंपल। आपके सामने ऑप्शन ही कट हो गए। क्या दे रखा है, 2.05, क्या दे रखा है, 2.05, 1.05, 2 का एलसीएम किसके बराबर है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, किसके बराबर है ये पूछा है। 2.05, 1.05 और 2, इसमें क्या करते हैं, 100 का गुना 100 का भाग दे लेते हैं। क्यों, कारण क्या है 100 का गुना 100 का भाग देने का, ये देखो ये दिख रहा है अपने को कुछ ना कुछ, ये देखो ऐसी संख्या ये रहा, तो अपने 100 का गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 205, 100 का भाग लग जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 105, 100 का भाग लग जाएगा, 200 में 100 का गुना कर दिया और 100 का भाग कर दिया, ये लो बराबर किसके है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कई बच्चे तो इसका क्या करेंगे, इसको उड़ाएंगे कि 205 बट्टे 100 और 105 बट्टे 100 और 2, ये ऑप्शन पे जाएंगे, कहेंगे सर ये ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं वाला आंसर डालेंगे, ये नहीं। हाँ, आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हो। क्या दे रखा है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 12-25 के अंदर, जो 12-25 के अंदर जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में 12, 18, 21
12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेष फल 3 बचता है। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, ऑप्शन के अंदर जो दे रखे हैं ना चारों के चारों ऑप्शन, उसके अंदर कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 12, 18, 21 और 28। इनमें से सिंपल सी संख्या उठाते हैं पहले, तो उसका भाग देते हैं। सिंपल संख्या कौन सी है, 12 संख्या आपकी सबसे पहले सिंपल है। 12 क्या है आपका, मेरे अकॉर्डिंग सिंपल दिखा रहा है। 12 का भाग देते हैं तो शेष फल 3 बचना चाहिए। देखो 12 दूना 24, 12 तिया 36, शेष फल 3 नहीं बच रहा है, 5 बच रहा है। 12 दूना 24, 12 तिया कितना बचना चाहिए, जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या में 12 का, 18 का, 21 का, 28 में नहीं, ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं भाग दे सकते। एक सेकेंड, अपने को सबसे पहले भाग देना पड़ेगा किसके अंदर, सबसे सिंपल संख्याएं तो उठानी उठानी है। ऑप्शन का तो पूछा है, ऑप्शन तो जोड़ा जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि ऑप्शन तो आपको जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में भाग देना है। संख्या क्या है, 1225। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है अपने को 12 का। जैसे ही आप 12 का भाग दोगे तो 12 एकम 1 और 12 दूना 25 में करोगे तो 12 दूना 24। एक शेषफल बच गया यहां से, एक शेषफल यहां से बच गया। अब जो शेषफल बचा है ना, उसके अंदर ऑप्शन जोड़ना है। शेषफल में ऑप्शन जोड़ो, 41 के अंदर एक जोड़ो, कितने हो गए, 42। और 38 के अंदर एक जोड़ो, कितने हो गए, 39। और 35 के अंदर एक जोड़ो, कितने हो गए, 36। और 43 के अंदर एक जोड़ो, कितने हो गए, 45। अब क्या करो, इसके अंदर चेक करो कि ये जो संख्याएं हैं इनमें भी आप 12 का डिवाइड कर लो। या तो जो ऑप्शन है उनके अंदर बार बार एक जोड़ के डिवाइड कर लो, या इसी तरह लिखो 42, 39, 36, 44। इनके अंदर क्या करो, आप भाग देके भी चेक कर लो आराम से। तो जैसे ही आप 42 के अंदर भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 तक जा रहा है, लेकिन शेष पद कितना बच रहा है, 36 में से आप करोगे तो कितना, 6 शेष पद बच रहा है। बचना कितना चाहिए, 3। ये ऑप्शन नहीं है। और 39 के अंदर 12 का भाग दोगे तो 36, 3 शेष पद बच रहा है। ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक क्या है, आपने एक ही संख्या लेके डिवाइड किया है। यदि चारों में एक ही आ जाएगा तो इसे टिक मार देंगे। तो ये कितना पूरा पूरा जा रहा है, ये नहीं है। ये आपका कितना है, 36 करोगे तो इसके अंदर कितना आएगा, 4 और 3 8 बच रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। एक बार फिर से बताता हूं, यही पूरा क्लीन करके बोर्ड दोबारा एक बार और सुनो। अब सबसे कम टाइम लगेगा, देखते रहना, आपको 1 मिनट में आराम से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, 1 मिनट से कम टाइम के अंदर। क्या दे रखा है, 12 25 दे रखा है ना। 12 25 में जो संख्याएं दे रखी है उनका भाग देना है। कौन सी, 12, 18, 21, 28। भाग देने के बाद में जो आंसर आए, जो आंसर आए उसमें से आप ऑप्शन में जो संख्या है उनको जोड़ो। उनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद में शेष फल आपके पास 3 बचना थे। तो 12 25 में जैसे ही आप 12 का भाग दोगे, 12 एकम 1, 25 के अंदर दोगे 12 दूना 24, शेष फल 1 यहां से बच गया। अब ये एक शेष फल क्या करेगा, ऑप्शन में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला क्या है, जोड़ने पर प्राप्त परिणाम। जोड़ने पर एक इसमें जोड़ दो, एक एक सब में जोड़ोगे तो ये 42, ये 39, ये 44 और ये आ जाएगा 36। इसमें यदि आप 12 का भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा, इसमें 12 का भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, इसमें 12 का भाग दोगे तो 8 शेष बचेगा, इसमें 12 का भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा। अपने को क्या बोला है, 3 शेष वाला बोला है, तो ये रहा ऑप्शन। अच्छे क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। आगे भी देखो, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है एक, क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग किया जाने पर तो शेष 1 बचता है, और लेकिन 7 से भाग जाने पर शेष नहीं बचता है। पहले अपने 7 से ही भाग लेके चेक कर लेते हैं। तो 7 का यदि आप 322 के अंदर भाग दोगे तो 7 चौका 28, 322 यहां लिख लेता हूं मैं, 7 चौका 28 और ये बच गया आपके पास 7 छिका 42, पूरा पूरा भाग जा रहा है, एक शेष नहीं बच रहा है। ये ऑप्शन कट हो गया। इसमें भाग दो तो 301 में भाग दोगे 7 चौका 28 और उसके बाद में 2 1 7 या 21 आ रहा है भाई, ये भी पूरा पूरा भाग जाने की बोल रहा है क्या। तो 7 से भाग दिया जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 7 से भाग देने पर ये भी पूरा पूरा भाग जा रहा है,
इसको और चेक कर लेते हैं अभी 315 को। 7 चुका 28 और 3 7 5 35, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसके बाद में इसको चेक करते हैं 3 2 7 21 7 चुका 28, इसमें भी 7 या 21, 7 चुका 28 फिर 28, इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है 308 के अंदर भी। सबके अंदर 7 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है भाई, 7 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या बात रहेगी, अब बात रहेगी अपने जो दे रखी है उनमें से सबसे सिंपल डिजिट उठाओ, कौन सी, 2 को उठा लो। क्या चेक करना है अभी, 2 को उठा के, 2 को उठा के चेक करना है कि शेषफल 1 बचना चाहिए, किसी में से उठा लो क्योंकि 7 का समय पूरा पूरा जा रहा है। 2 का यहाँ करोगे तो शेषफल नहीं बचेगा क्योंकि 16 दूना 32 और 161 आएंगे। यहाँ करोगे तो 300 का तो होता है 150 तक भाग, एक शेष बचेगा। 301 में यदि या 2 का भाग दोगे तो आपके पास एक शेष बचेगा। इसमें भाग जाएगा भी नहीं, या जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा लेकिन एक शेष बचेगा। देखो दे के बता देता हूं, पहले 2 पे जाएगा 11, फिर 10, फिर 15, फिर 14 और एक शेष इसमें बच रहा है। 300 में भाग दे के बता देता हूँ 2 का, आप 2 का दोगे 2 एकम 1 10 और फिर 5 दूनी 10, एक शेष पर बच रहा है इसका भी। और 308 में आप दोगे तो कोई शेष नहीं बच रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 बच गए, 301 और 315। लेकिन इसकी एक और खासियत बता देता हूँ, 315 को यदि आप 315 को अन्य डिजिट जो 3 दे रखी है उससे भाग दोगे तो 30 पे जाएगा, ये 5 दिया 15, 5 दिया 15, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये वैसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है, पूर्ण रूप से भाग जा रहा है। ये ऑप्शन कट गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। और पहले जो 2 से कौन कौन से ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर ए कट हो गया, ऑप्शन नंबर सी कट हो गया, बच कौन गए, बी और डी। दोनों में एक एक शेष बच रहा था, दोनों में क्या बच रहा था, एक एक शेष बच रहा था। बी और डी के अंदर दोनों में 2 से भाग देने पर एक एक शेष बच रहा है। तो आप इसमें 3 का भाग दे लो, एक शेष बचेगा, और इसमें 3 का भाग दोगे तो शून्य शेष बचेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा है, 301 है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 15 20 से विभाजित किया जाने पर शेषफल 9 बचते हैं। ऑप्शन में देखो, यदि आप 15 से विभाजित करते हो तो 15 चौकी 60, तो 9 शेषफल ये देखो यहाँ दिख रहा है। और 12 से 12 5 60, 9 शेषफल यहाँ दिख रहा है, और किसी में 9 नहीं बचेगा भाई। ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें 5 बच रहा है, और इसमें भी करोगे तो क्या करोगे, आप कहोगे 9 बच रहा है, लेकिन आप इसमें 20 से डिवाइड करके देखो। सबसे पहले 20 एकम 1, और फिर आप इसका करोगे 20 5 100, 9 शेषफल इसमें भी बच रहा है, ये लो 9 शेषफल इसमें भी बच रहा है। अब और क्या हो गया इसमें, यदि आप 15 का भाग और देख लो, 109 में यदि आप 15 का भाग दोगे तो 15 दूना 30, और फिर भी 9 शेष बच रहा है, क्योंकि यदि आप करोगे 20 इंटू 15 प्लस 9 जुड़ रहा है, इसमें भी 9 शेष बच रहा है, इसमें भी 9 शेष बच रहा है। अल ये तो 2 ऑप्शन हो गए सर, ये तो 2 ऑप्शन हो गए। अब कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, अरे भाई साहब जी इसने बोला है न्यूनतम संख्या बताए, तो 15 का आपके पास 2 ये आएगा, 3 गुना 5 5 दिए 15, और 20 का आएगा आपके पास, क्या आएगा, 4 गुना 5, अर्थात 2 गुना 2 गुना 5। इस विधि से आप देखोगे तो इनका यदि आपको क्या निकालना है, कॉमन एलसीएम निकालना है। कॉमन एलसीएम निकालना है किसका, 15 का और 20 का, तो आपके पास 9 शेषफल ही जुड़ेगा, ध्यान रखना 60 ही बनेंगे इसमें, देखते रहना। 2 पे 10, 2 पे 5 15, 3 पे फिर 5, फिर 5 पे 1 1 आ जाएंगे, 5 दिया 15, 15 चौकी 60। 60 में यदि आप कौन सी संख्या जोड़ोगे कि 9 शेष बचेगा, तो 9 ही जोड़ने पड़ेंगे। 15 का भाग भी चला जाएगा और 20 का भाग भी चला जाएगा और 9 शेषफल बचेंगे। 309 बहुत बड़ी संख्या है, ऑप्शन कट जाएगा,
ध्यान रखना, इसीलिए 69 पे मैंने आंसर लगाया था, क्योंकि इसने बोला है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या। आगे दे रखा है 144, 360, 504 का महत्व समावर्तीय HCF बताएं। HCF पूछा है, इसमें HCF पूछा है तो 144 का अलग से निकाल लो। अब ध्यान रखना, इसमें गुणनखंड जो फैक्टर होते हैं HCF में फैक्टर अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, अलग अलग किए जाते हैं, साथ में नहीं कर सकते। इसका करोगे सबसे पहले 2 पे तो आपके पास क्या आएगा 7 और 2, फिर 2 पे करोगे तो 36, फिर 2 पे करोगे तो 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 9, फिर 3 पे और फिर 3 पे। नॉर्मल फैक्टर कर रहा हूं मैं, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 360 का यदि आप करोगे तो 2 से करोगे तो 18 दूना 36, फिर 2 पे करोगे तो 90, फिर 2 से करोगे तो 45, फिर 5 पे कर लेना 9, फिर 3 और फिर 3। फैक्टर कर रहा हूं और कुछ नहीं है, मैं अलग अलग गुणनखंड निकाल रहा हूं। 2 पे करोगे तो 25 और 2, फिर 2 पे करोगे तो 12 दूना 24, 12 और 6, फिर 2 पे करोगे तो 6 और 3, फिर ये आ जाएगा 7 और 9, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, 1। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने। देखो 144 के गुणनखंड आपके पास आए थे 2, 2, 4 बारी 2 है, 3 बारी 3 है, 2 बारी 3 है। फिर आए आपके पास 360 के, क्या आ रहा है 3 बारी तो 2 है उसके अंदर, और 1 5 है, फिर 2 ये है इसके अंदर। फिर 504 के अंदर आप देखोगे तो 3 बारी तो दुए हैं इसमें, और फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ये आ रहा है आपके पास। इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लो, कॉमन कोई भी जो वैल्यू है वो निकालो। क्या आ रहे हैं 3 तो ये दुए सब में समान दिखाई दे रहे हैं, और 2 ये सब में समान दिखाई, तो 3 गुना 3 और 9, उसके बाद में 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 6, नहीं 8 और 9, 8 और 3 9, 8 निमा 72, 72 कौन सा आंसर है इसमें है क्या, ये ऑप्शन नंबर। इनके अलग अलग फैक्टर करके निकालने होते हैं अभी, HCF के अलग अलग फैक्टर, और LCM में एक साथ भी आप कर सकते हो। अब क्या पूछा है, इसमें पूछा है HCF निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 गुना 7 की पावर 3, और y का मान दे रखा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, और z का मान दे रखा है 2 की पावर 4 इंटू 3, 5 की पावर 3 इंटू 7। सबसे छोटी संख्या देखो कौन कौन सी आ रही है, सबसे छोटी संख्या इनमें, एक तो ये रहा 7, इनमें 5, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। इसके अंदर 3, इसके अंदर 2 की पावर 2 मतलब 4, गुणा कर लो। 4 का 5 से करो कितना 20, 7 का 3 से करो कितना 21, 21 का गुना 20 से करो क्या आ जाएगा 420, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं है, कॉमन छोटी से छोटी संख्या दे। दो अलग अलग संख्याओं का महत्व समापवर्त्य HCF एक होता है, ये पूछा है। वो किसका हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए दोनों संख्याएं अभाज्य हो, ऑप्शन नंबर 2 दोनों संख्याएं सम हो। देखो 2 और 4 सम संख्याएं हैं तो इनका एक कभी भी नहीं हो सकता। दो संख्याएं विषम हो तो विषम का भी नहीं हो सकता, कारण क्योंकि कई ऐसी विषम संख्याएं हैं जो एक साथ, जैसे 27 और 9, इनमें कॉमन नंबर निकल जाता है तो विषम संख्या भी नहीं हो सकती। एक संख्या विषम और एक दूसरी संख्या सम हो, ये भी कट जाती है भाई कई बार, ये भी नहीं हो सकती। लेकिन दोनों संख्याएं अभाज्य हो, अभाज्य संख्याएं क्या होती है 2 3 5 ऐसे 7 11 ये चलती रहती है 13, इन संख्याओं में से यदि आप निकालोगे तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हमेशा ही एक निकलता है। ये आगे से याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है भाई। महत्व समावर्तीय HCF जो निकलेगा वो हमेशा ही एक निकलेगा।
408 1032 का HCF जो है वो आपके पास 516m-252 गुना 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पहले तो 408 का गुणनखंड करो ऐसे 102, फिर 2 से 51, फिर ये 51 आ गया। अभी अब 51 का क्या करेंगे, 17 तिया 51 नहीं होते क्या, तो ये 17 पे करते हैं, ये 3 और 3 गुना 1 कर लेते हैं। आगे क्या आ रहा है 1032, इसका यदि आप गुणनखंड करोगे 2 पे तो 5 दूनी 10 और 16, फिर 2 पे करोगे तो ये 2 और फिर 5 फिर 8, 25 दूना 50, 8 दूनी 16, ठीक है सही हुआ है। 12 दूना 24, 9 दूनी 18, ये भी सही हो गया। अब किस पे जाएगा, 3 पे, 4 तिया 12, 3, ये भी सही हो गया। अब ये 43 है, एक बार इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कॉमन तो कुछ आने वाला है नहीं इसमें मेरे अकॉर्डिंग, तो यदि आप करोगे तो, क्योंकि 2 तो दुए आपको कॉमन, 3 तो दुए दिखाई दे रहे हैं, एक 3 आपको कॉमन इसमें दिख रहा होगा आराम से। यदि आप इसको करोगे तो आराम से आपके सामने दिख रहा है कि कॉमन संख्याएं यही मिलेगी आपको। पहले इनके गुणनखंड है, अलग अलग इनके गुणनखंड करने हैं, उसके बाद में इसमें से जो कॉमन लेना है संख्याएं। तो मैंने क्या किया, 408 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 लिख दिया, और फिर 1032 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43 लिख दिया डायरेक्ट पे। कॉमन संख्याएं 3 तो दुए कॉमन आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 तिया आ गया, इनका गुणा कितना हो गया, 8 तिया 24। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि महत्व समावर्तीय HCF जो आएगा 24, उसके बराबर आपको 516m-252 गुणा 4 दे रखा है, उसके बराबर आपको क्या दे रखा है, 24 के बराबर 516m-252 गुना 4 ये दे रखा है। बस आंसर मिल गया, आराम से आंसर आराम से मिल गया है। पहले इसको बोर्ड को क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी क्या, ये लो यहां लिख लेते हैं, 24 बराबर 516m-252 गुना 4, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 1008, तो ये हो गया माइनस 516m बराबर 24, 24 इस साइड लाके इसमें ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, ये 32, 1032 ये होगी, और 516m डायरेक्ट ही भाग दे रहा, 16 दूना 32 और 5 दूनी 10, ये अपना आराम से भाग चला जाएगी। 108 और 32, ये 32 गलत लिख दिया भाई, 8 चौका 32 इसमें जुड़ेंगे ना, तो जोड़ते वक्त तो सही लिखो, ये लिखे जाएंगे 8 चौका 32, 8 में 24 जोड़ने के बाद 32, 1032 में यदि आप किसका भाग दोगे, 516 का भाग दोगे, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, 16 दूना 32, 5 दूनी 10, ऑप्शन देखो कौन सा है, ये रहा डी ऑप्शन है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन आपके पास जो है। यदि आपके पास P का मान a m क्रॉस r दे रखा है, Q का मान, P का मान क्या दे रखा है, a m r, Q का मान दे रखा है b m गुना 2r, तो जहां ए बी सी विषम अभाज्य संख्या, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। पी क्यू आर क्या है, HCF पूछा है, HCF मतलब इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो ये m दिख रहा है भाई साहब जी, एक ये r दिख रहा है, तो बनाओ MR वाला ऑप्शन कौन सा है, ये रहा। n और n+1 का महत्व समावर्तीय HCF क्या होगा, जहां n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं जो होती है वो उनका प्रथम अंक 1 होता है, प्रथम अंक 1 होता है, तो m का मान 1 पुट कर लो, तो पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, तो दोनों में से यदि आप किसी का भी HCF निकालोगे तो कॉमन नंबर आपको क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा भाई, 1 दिखाई देगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
3 की पावर 45 माइनस 1, 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्व समापवर्तीय HCF ज्ञात को 3 की पावर 45 माइनस 1 का 3 की पावर 35 माइनस 1 का क्या ज्ञात करना है, हमें HCF निकालना है। तो 3 की पावर 5 की पावर 3 की पावर 9 5 45 माइनस 1, 3 की पावर 5 ऊपर लगाओ 7 7 5 35 माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3 की पावर 5 माइनस 1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 3 की पावर 5 माइनस 1, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, और माइनस का 1 कर दो कितना आएगा 242। 42 आंसर कौन सा है, ये डी नंबर ऑप्शन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 हो तो उनका HCF क्या होगा। इससे पहले मैंने इसमें LCM में भी क्वेश्चन पूछा था आपको 104 वाला, जिसमें ऑप्शन 104 था। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा भाई, दो अलग अलग सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा ये बताया हुआ है। नहीं, दो सहअभाज्य संख्या दे रखी है 117, उनका आपके पास जो है HCF पूछा है, HCF क्या होगा, HCF क्या होगा ये निकालना है। तो 117 किसका मान होता है 13 इंटू 9 का, और 13 और 9 का यदि आप 13 का HCF निकालोगे तो 13 एकम 13 1 एकम 1, 9 का निकालोगे तो 3 3 पर फिर 1, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 1 दोनों में, तो HCF क्या होगा 1। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आगे क्या दे रखा है, शिवा के पास 24 चॉकलेट है भाई खाने वाली, 36 बिस्कुट है कोई बात नहीं है, 60 क्या है आइसक्रीम है गलती बात है, सहपाठियों को बांटने के लिए वह है। साथ ही है कि प्रत्येक सहपाठी के पास ऐसी कोई भी भाई लेडीज वाली बात तो हो नहीं सकती जो सबको समान रूप से बांट दे। सहपाठियों को अधिकतम संख्या क्या है जिससे एक भी चीज बची ना हो, सबके पास समान रूप से बांटना है, तो समान रूप से बांट दो भाई, अपने कौन सा मना कर रहे हैं। 24 का फैक्टर निकाल लो अलग अलग, 24 का निकालोगे 2 पे 12, 2 पे 6, फिर 2 पर 3, 3 का 1, 24 का तो ये निकल रहा है। इसके बाद में किसका 36 का निकालो, 36 का निकालोगे तो 2 पे 18, 2 पे 9, 3 इंटू 3 इसका 1 निकल रहा है। उसके बाद में किसका 60 भाई साहब का निकाल लो, 60 का निकालोगे तो 2 पर 30, 2 पर 15 और 3 पर 5, 5 पर 1 निकल रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि 24 के गुणनखंड आ गए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के गुणनफल आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 के गुणनखंड आ गए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन देखो क्या है, ये दुए तो कॉमन दिख रहे हैं सब में, इसका मतलब है 2 इंटू 2 तो आएगा ही आएगा, और एक ये तिया भी समय कॉमन दिखा रहा है, इसका मतलब गुना में 3 भी आएगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल सिंपल। आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं, बड़ी और छोटी डायरियां हैं, तो इन डायरियों को उपहार पैकिंग बनाना है जो कि सब में, जो बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार दे सकते हो। तो 20 के फैक्टर कर लो, तो 20 का 2 पर कितने 10, 2 पर कितना 5, 5 का कितना 1, और 16 के कर लो 2 पर कितना 8, 2 का जाए 4, 2 पर जाने पर 2, 2 पर जाने पर 1। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये दुआ ये दुआ, 2 दूनी 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। डी ग्रुप के ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।